झारखंड की राजनीति और जनता के लिए एक दुखद खबर सामने आई है। राज्य के शिक्षा मंत्री, आदिवासी समाज के प्रमुख नेता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ कार्यकर्ता रामदास सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे। इसी समय और एक दुखद समाचार हम लोगों के बीच में आया, जो हमारे झारखंड के वर्तमान शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी का निधन हो गया ब्रेन हemorrhage की वजह से। इसलिए हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं, हमारे पार्टी मर्माहत है और आज के इस दुख के घड़ी में हम लोग चाहेंगे कि जनता की ओर से जनता को भी यह संदेश देना चाहते हैं कि दुर्भाग्य है कि आज हमारे बीच में वो नहीं रहे। अचानक उनका निधन हुआ है, इसलिए इस दुख के घड़ी में उनके परिवार को शक्ति दे ईश्वर सहन करने की, और बाकी जो कार्यक्रम कब दाह संस्कार होगा क्या, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी देंगे और हम लोग सारे लोग इसमें भाग लेंगे। इसलिए आज के बीते कुछ दिनों से उनकी तबीयत नाजुक थी। 2 अगस्त की सुबह वे जमशेदपुर में अपने आवास पर बाथरूम में गिर पड़े थे, जिससे उन्हें सिर पर गंभीर चोट लगी। उनके ब्रेन में ब्लड क्लॉट पड़ गया और स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। उन्हें तुरंत इलाज के लिए दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में एयरलिफ्ट किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश तमाम कोशिशों के बावजूद वे इस लड़ाई को जीत नहीं पाए। रामदास सोरेन सिर्फ एक मंत्री नहीं थे, बल्कि झारखंड के आदिवासी समाज के लिए एक उम्मीद की किरण थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार की पहल की, सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए लगातार प्रयासरत रहे। उनके नेतृत्व में शिक्षा विभाग ने कई योजनाएं शुरू की, जिससे गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा का बेहतर अवसर मिला। उनकी सरलता और जमीन से जुड़ी सोच ने उन्हें जनता के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया था। उनके निधन की खबर सुनते ही पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आधिकारिक बयान में गहरा दुख जताते हुए कहा, हमने एक ऐसा नेता खो दिया है जो न केवल हमारे साथियों में से था, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का सपना देखता था। उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। कई अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम जनता ने भी उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट की। झारखंड सरकार ने उनके सम्मान में राजकीय शोक घोषित किया है और उनकी अंतिम यात्रा में सरकारी स्तर पर पूरा सम्मान दिया जाएगा। उनकी अंतिम यात्रा उनके पैतृक गांव से शुरू होकर राजधानी रांची तक जाएगी, जहां हजारों लोग उनका अंतिम दर्शन करने के लिए एकत्र होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में उनका जाना एक अपूरणीय क्षति है, लेकिन उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। इस कठिन समय में हम सभी को उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उनके परिवार के प्रति सहानुभूति अदा करनी चाहिए। यह समय है एकजुट होने का, दुख साझा करने का और उनके सपनों को आगे बढ़ाने का। शुक्रिया दोस्तों।